सवाल यही तो पैदा हो रहा है ना कि इतना ज्यादा उस पार्टी के साथ इतनी नाइंसाफियां की जा रही हैं कि वो बाकी उनके लोगों में अपने ही इख्तलाफात पैदा हो गए, इसलिए कि वो करना चाहते हैं, पहले इजाजत देते हैं, एनओसी देते हैं, उसके बाद वापस ले लेते हैं, फिर वो 2 घंटे पहले एनओसी दे देते हैं, फिर उसके बाद वो टाइम मुकर्रर कर देते हैं। और आप देखिए गिरफ्तारियां किस बात पे की, अगर आप थोड़ा सा सोचें कि गिरफ्तारियां किस पे की, भाई 4 घंटे से ज्यादा तुमने यहाँ खड़े रहे इसलिए तुम गिरफ्तारी दो, अंदाजा लगाएं कि तुम्हें 15 मिनट ज्यादा हो गए तो गिरफ्तारी दो। आपकी अपोजिशन गलत कर रही है, आप क्या करेंगे? हकीकी आजादी की जंग आपकी है, उनकी नहीं है। उनकी जंग है कि हकीकी आजादी को दबाया जाए। तो वो इसी तरह दबा रहे हैं। मैंने इख्तियार किया था तो उत्तर गलत रहे हैं। आप क्या करेंगे? देखिए, जिंदगी में आपने जब किसी मसले को सॉल्व करना होता है, अपने आप में अपना किरदार देखना होता है। आप दूसरे को थोड़ी ब्लेम करते हैं, दूसरे ने जो करना है वो तो करना ही है। आप क्या करते हैं? अगर ये 23 के 23 महीने आते और ये गिरफ्तारी देते, पुलिस को कितनी इसकी यानी कि अहमियत होती, सारी दुनिया में होती। आपने जो है माफिया मांगी, जा के आप छुप गए। उन्होंने कहा कि पुलिस के अलावा नकाब पोश, देखें उन्होंने ये भी बात मेंशन की मीडिया में आके कि नकाब पोश लोग थे, काले कपड़े पहने हुए थे, नकाब मुंह पे डाले हुए थे, उन्होंने गिरफ्तारियां की है, उन्होंने गिरफ्तारी किया। पुलिस तो थी नहीं, पुलिस तो बाद में आई है, पुलिस बाद में आई है। वो जिस तरह उन्होंने कहा था ना, आपने सुना होगा कि किस उन्होंने कहा था कि एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ की मार है, पर वो एक एसएचओ की मार नहीं थी। आपने अंदाजा नहीं लगाया। जो आदमी हकीकी आजादी की जंग लड़ा, वो नकाबपोश से क्यों लड़ करेगा? सबसे बड़ा मसला यही था कि क्राउड को जाना ही नहीं चाहिए था, चाहे कितनी भी गिरफ्तारियां होती, क्राउड खड़ा रहता, 1.5 लाख 2 लाख जितने भी लोग निकले थे, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। जैसे इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की थी हुकूमत ने, उनको इसका जवाब देते, आजादी लेते, तो फिर देखते ना और क्राउड निकालते। पंजाब से निकल रहा था क्राउड, खत्म नहीं करते। ये मौका दिया गया था, जिस तरह सैयद साहब ने कहा, ये मौका इन्होंने गवा दिया, पूरी आवाम ने गवा दिया, समझिए। और एक शख्स मेरे नजदीक, जो एक शख्स जेल में बैठा हुआ है और उसको किस बात की सजा दी जा रही है, उस पे कहा इल्जाम पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जबकि वो उस आवाम के लिए बैठा हुआ है जो आवाम निकल ही नहीं रही है किसी सूरत भी। वो आवाम के लिए तो नहीं बैठा हुआ है, ये बात तो मैं आपकी मगर के अच्छा आप मेरी इस बात से एग्री करते, चले अच्छा सब आप मुझे बताएंगे किस लिए बैठा हुआ है, क्या आप चाहिए उसको? इसलिए बैठा हुआ सिर्फ एक सीट के लिए? उसने कहा वो सब फौज का मुतालबा क्या, उसका मुतालबा कि यार इनके सर पे हाथ हटाओ, मेरे सर पे रखो। क्या मुतालबा उसका एस्टेब्लिशमेंट से? क्या उसको प्रॉब्लम है एस्टेब्लिशमेंट से? वो तो ये कह रहे यार इनके सर पे ये चोर है, डाकू है, क्यों इनके सर पे रखते हो जब मैं तुम्हारा खिदमतगार मौजूद होता हूँ? उस बंदे ने कभी ये कहा कि भाई तुम तो फिर आप ये बताएं कि उस शख्स को तो पता ही है ना कि वो जब चाहते हैं, जिस पे दिल चाहते हैं वो रख देते हैं हाथ, और जब दिल चाहते हैं उठा लेते हैं। आपके सामने ये 3 दफा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किस तरह रहा, आपने देखे। ज़ियाउल हक के जमाने में मुस्लिम नून लीग ने ज्यादा वो हासिल की ना, अपनी जितनी भी फैसिलिटी हासिल करनी थी, जितनी भी उन्होंने लेना था, अचीव करना था हुकूमत से, ज़ियाउल हक के जमाने में नून लीग ने किया। अब आप देखें, जब वो नून लीग उनको प्यारी थी, नून लीग को 3 दफा का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बना दिया गया। अब नवाज शरीफ को वो प्यारे हुए, मगर डीले बनी, सब कुछ हुआ, मगर लास्ट में क्या किया? शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथी थे। एक क्वेश्चन है मेरा, मैं सारी बातों से आपके इत्तेफाक करता हूं। जी, यही तो सवाल पैदा होता है। अब देखें बेनजीर के लिए मुस्लिम नून लीग ने किस तरह के अल्फाज बेनजीर के लिए इस्तेमाल किए गए, आपने भी देखा होगा सियासत के अंदर, माजी के अंदर किस तरह की पिक्चर्स बना के बेनजीर की उड़ाई गई हेलीकॉप्टर से। मेरा यही तो मसला है, जब आपने कहा कि हम मुख्तलिफ होंगे, यही तो कह रही हूँ, जब हटाना चाहते हैं वो लोग तो कुछ भी कर गुजरते हैं, हटा देते हैं जब हटा जाए। वाली बात का जी, आप जो ये कह रही है ना कि आप पीटीआई कहती क्या थी कि हम मुख्तलिफ हैं, हम चोर नहीं है जी, हम जो है डाकू नहीं, चोर तो निकल गए, ठीक है, और उसके बाद हम जो है इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम जमहूरियत पसंद है, मुख्तलिफ भी नहीं है। जब वो कहते थे तो अब कहाँ है वो चीजें?